करना है तो संत सुरमाल महाराज, गोविंद गुरु महाराज, ज्योतिषर महाराज और जितने भी हमारे महापुरुष शहीद हुए हैं और जो भी बड़ा परिवार जो यहाँ से विस्थापित हुआ उस परिवार के मुखियाओं के नाम से नामकरण होना चाहिए, ये मांग की थी मैंने। क्या गलत किया था? हमने वास्तविकता में विश्वास करते हैं और ये लोग इस इलाके में संत सुरमाल महाराज के भगत ज्यादा है। संत सुरमाल महाराज ने इस समाज को जागृत करने का काम किया है। संत सुरमाल महाराज ने समाज के लिए इन राजा रजवाड़ा अंग्रेजों की कई प्रकार की यात्राएं सही है और हम मान सकते हैं कि आदिवासी समाज में हमारे पहले गुरु हमारे इलाके में संत सुरमाल महाराज थे। लेकिन समस्या ये होगी कि हम संत सुरमाल महाराज को ध्यान में रहा, लेकिन उनके उद्देश्य क्या थे, उनकी भक्ति क्या थी, वो लड़ किसके लिए रहे थे, ये भूल गए हम लोग। वो लड़ रहे थे हमारे समाज के लिए, हमारे समाज पे जो राजा रजवाड़ा अंग्रेजों के द्वारा जो भेंट वगैरह लगाया जा रहा था, जो यातनाएं की जा रही थी, जो छुआछूत भेदभाव किया जा रहा था, उसके लिए लड़ रहे थे। लेकिन आपने अवळ हवळावी दीदी ओरणी भक्ति में आनी भेड़पाड़ी नाचो। और जिन लोगों ने संत सुरमाल महाराज को परेशान किया, उनको यातनाएं दी, इन्हीं लोगों के साथ हमारे भगत आज जा रहे हैं। तो हमारे पूर्वज हाथे जणे अन्याय कीधुं एने हाथे આપણે કંધેથી કંધે મેળવી નર્ગ વજાડો તે જમે। आज हम कहते हैं संत सुरमाल महाराज ने हेहो पाजूम कहते नहीं कहते, शीशा मतलब शीशे को उगला के उनको पिलाया, ये बोलते हैं। तो किसने पिलाया ये शीशा? अगर पिलाया था तो हमारे भगत बैठा है कहीं नहीं। हमारी माताएं भी अपने रात्रे मतलब अपने संत सुरमाल महाराज ने लईने भक्ति करा, अपने पाठ पूजा करा। इस देश के अंदर तलाड़ा पुलिस वाला बैठा है। इस देश के अंदर आईपीसी सीआरपीसी लागू हुई। इस देश में अंग्रेजों ने 1860 के आसपास आईपीसी लागू की। इस बात को आप गौर से सुनना, 1860 के आसपास आईपीसी लागू की और उस आईपीसी के तहत इस देश में कोई भी व्यक्ति कोई भी गुनाह करता है तो उसको सजा देने का प्रावधान किया। चोरी करता है तो उस धारा में मुकदमा होगा, मारपीट करता है तो उस धारा में मुकदमा होगा। यह आईपीसी सीआरपीसी में प्रावधान किया गया और वो लागू की थी 1860 के आसपास। और संत सुरमाल महाराज के साथ यातनाएं जो हुई और जो शीशा पिलाने की घटना बताई जाती है वो 1880 के आसपास की बताई जा रही है। मुझे ठीक से सन ध्यान नहीं है, लेकिन 1880 से 85 के आसपास की घटना बताई जा रही है। और हमें किताब में पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजों ने शीशा पिलाया तो अंग्रेजों ने कानून बना था आईपीसी, और आईपीसी में कहीं पर भी शीशा पिलाने का कानून दंड नहीं है। आईपीसी में मृत्यु दंड है, फांसी देने का दंड है, लेकिन उगला के शीशा पिलाएंगे ये कहीं लिखा नहीं है। तो फिर ये सजा किसके द्वारा दी गई और क्यों दी गई? और ये शीशा उगला के पिलाने का जो था वो दंड कौन से कानून में लिखा था? वही मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति के तहत एसटी/एससी की महिलाओं को अस्तन टैक्स देना पड़ रहा था, उसी में लिखा हुआ है कि अगर अछूत आदमी या एसटी/एससी का आदमी अपने जबान से मंत्रों का उच्चारण कर लेता है, भगवान का नाम ले लेता है, तो उसके मुंह में शीशा उगला के डाल दिया जाए, वो वही लिखा था। और अपने अंग्रेजों गाड़ी दे खुश थी गया। लेकिन जिसने वास्तविक हमारे समाज के साथ गलत किया था, जिसने हमारे समाज के साथ छुआछूत भेदभाव किया था, उनको हम भूल गए। उनको हमको लड़ से नहीं लड़ना है। आज हमको लड़ लेके घोपड़ लेने हड़जा कमटी अपने संस्कृति में ही जरूरत पड़े लड़वानो, लेकिन हमको उनसे ज्ञान से लड़ना है, पढ़ाई लिखाई करके करना है।
हमारे सांसद एमएलए विधानसभा लोकसभा में भेज के लगना है, हमारे बच्चे वकील बना के कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़नी है। तो मैं इसी बात पे आना चाहूंगा कि देश में जो पढ़ाया जा रहा है, देश में जो बताया जा रहा है वो हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है। मैं भक्ति की बात को कर रहा था, हमें शुद्ध भक्ति करनी है। हमारे गुरु हमारे संत सुरमाल महाराज थे, गोविंद गुरु महाराज थे, लेकिन इसमें जो कलम चढ़ा है उस कलम को वापस हटाना है और शुद्ध संत सुरमाल महाराज की भक्ति करनी है। उनके दुश्मन कौन थे उनको पहचानना है। जिसने यातनाएं दी, जो दुश्मन थे उनके ही साथ अगर हमारे संत सुरमाल महाराज के भगत अगर उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो भगत कहेंगे। जिन लोगों ने संत सुरमाल महाराज के साथ, गोविंद गुरु महाराज के साथ अत्याचार किया, अन्याय किया, इनके भक्तों को परेशान किया, उन्हीं के साथ हम आज मिलकर अगर भक्ति करते हैं तो वो संत सुरमाल महाराज ने भगत कहे नहीं के भाई तभी स्वीकार करो कहे या पर बापड़ा होकर हमारा बहुत भोला बापड़ा सबका। एक बात यह भी है कि हमारा समाज बहुत सीधा समाज है, हमारा समाज बहुत भोला समाज है, हर किसी पे विश्वास कर लेता है, जिसने जो कहा वो मान लेता है और इसीलिए आज तक थका गया। जो देश का मालिक था आज देश के अंदर हालत खराब हो गई है। आज हमारे लोग दिलाना चाह रहा था कि जमीन पे बैठे हुए पर हमें कला राम मंदिर में खुश हूं एक कानून निकाला अभी कि राजस्थान के अंदर जितनी जो ग्राम पंचायत है, जो पंचायत आबादी में जो अतिक्रमण है, तब हमारे बाबा रोहन तो खबर उसने अतिक्रमण में अर्थ होता है। पंचायत आबादी बिलाना और चारागाह की जमीन पे आपका मकान बना है जिसको अतिक्रमण में मान रहे हैं और उसको हटाने का कानून बना रहे हैं। और हमारे दिल भी खुश है राम मंदिर में ये तो ठीक है। अभी के अपने द्वारिका में साबरमती पाए के खोज की दी एम गई एक बार टीवी माते बता रहे तो कि मोदी जी से मारे पानी में उतरी तो मैं पूजा करे मायम के और भगवान पकड़ लिया हर सपनों आप जो कणा महाराज ने कणा भगत ने आप भी सुस्तू नेता ने कितने सपनों आवे मन तो नहीं आपको ये देश को गुमराह करने का ढोंग रचा जा रहा है। हमारी लड़ाई किसी भी समुदाय से भी नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है। ये देश का संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को अपने विवेक या अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाए जो करे। जो हिंदू मानता है वो मानो, आप कोई दिक्कत नहीं। जो ईसाई मानता है वो मानो, कोई दिक्कत नहीं। जो मुस्लिम है मुस्लिम मानो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आदिवासी समाज को धर्म के अंधकार में जो फंसाने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे आदिवासी समाज के व्यक्ति का विवेक खत्म हो रहा है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही है, वहां हम विरोध करेंगे और आपको साथ देना है। और ये बात यही तक नहीं, अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, अपने गांव में बतानी है कि हमको सच्चाई के लिए लगना है। हम संत सुरमाल महाराज के भगत है, गोविंद गुरु महाराज के भगत है, उनकी शुद्ध भक्ति करेंगे, मिली मिलाई भक्ति नहीं करेंगे। इस ओर हमको आगे बढ़ना है। हो सकता है समय हो रहा होगा, संचालक महोदय विचार कर रहे होंगे, मुझे भी एक दो जगह जाना है, लेकिन इस पंडाल में जितने जो हमारे बड़े बुजुर्ग युवा साथी बैठे हैं, एक बात ये विचार करनी है कि इंसान कई प्रकार का सोचता है। एक तो वर्तमान बल्ले सोचे और एक भविष्य बल्ले सोचे। तो आपने बार वर्तमान बल्ले बाजार सूची रह जा कि भविष्य बल्ले बाजार सूची रह जा। मैं तो वर्तमान बल्ले सुधार सूची रह जाऊं। देश में यही माहौल है। हमको आवास मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए, गेहूं मिलना चाहिए, नरेगा, इसीलिए हमारा समाज भाग रहा है। लेकिन देश में, ये देश खतरे में है, देश कर्ज में डूब रहा है। हमारा आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, हमारी जमीन हड़पने की बात कर रहे हैं, हमारी संस्कृति खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्या इस ओर हम सोच रहे हैं? देखा ही जाए तो खावा आलो
ये साइकोलॉजी इन लोगों ने हमारे लोगों के साथ एक मानसिक गेम खेला जा रहा है। इन लोगों को छोटी मोटी योजनाओं में गुमराह करके रखो ताकि कागज लेली फरते उड़े, भविष्य में मोर नहीं सोची सके। इनकी चाल है, देश को बर्बाद किया जा रहा है। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं, हम कहते हैं कि आजादी की लड़ाई शुरू हुई, उस समय कहीं आंदोलन होता था, कम से कम 6-7 दिन में पूरे देश में फैल जाता था। सुहागदाड़ा में पूरा देश में फैल जाता। संत सुरमाल महाराज के साथ जब यात्रा हो रही थी तो संत सुरमाल के जितने जो भगत थे गुजरात, राजस्थान, तो सारी जगह मेट पटवारों के पास सूचना पहुंच गई और सारे लोग को पता चल गया और लड़ने के लिए तैयार हो गए। गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में मानगढ़ में हत्याकांड हुए में पता चलता था, लेकिन आज टीवी है, मोबाइल है, इसके बावजूद भी हमारे देश में हमारे समाज की महिलाओं को निवृत्त करके सड़कों पर घुमाया जाता है। और इस देश के अन्य समाज या आदिवासी समाज को 2 महीने, 2.5 महीने बाद खबर पड़े। ये विकसित देश है, कितना गलत हो रहा है हमारे साथ। वहां पर 200 लाशें मिली मणिपुर में, कितनी 200 और 150 लाशों की पहचान नहीं हुई। और वो हमको पता चलता है 4 महीने बाद। सुप्रीम कोर्ट खुद इंटरफेयर करता है और सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को नोटिस जारी करता है स्ट्रिक्टली, तब देश को पता चलता है। इस देश में 200 लोग मारे जाते हैं और 150 लोगों की लाशें आइडेंटिफाई, पहचान नहीं हो पाती है। और ये बात देश को 4 महीने बाद खबर पड़े। कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। ये भी थोड़ा जन जिन्हें सामाजिक भावना है अंदर इन्हें, बाकी अर्थ हो 70% देश एक बार भी नहीं खबर है। ये सोचने की बात है कि नहीं है कि जब देश में टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तब देश में कहीं अन्याय होता था तो 7-8 दिन में पता चलता था। लेकिन आजाद भारत में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और हमारे देश के लोगों को 2.5-3-3, 4-4 महीने बाद पता चल रहा है। किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग? पर ये सारी चीज होगी समस्या, लेकिन ये कर कौन रहा है? फाइव जी कई जन अगर कलयुग आमची એટલી થાય हो गई कलयुग आमची એટલી થાય तो कलयुग आदिवासी में तो साची भी। वर्तमान में देश के अंदर देखा जाए तो जो गरीब तबका है, आदिवासी समुदाय है, उस पर अत्याचार हो रहा है, तो इसका मतलब आदिवासी समाज पे आया कलयुग।